स्वागत वाणी के स्वागत लाए संकल्पों के बाद कि आप आए हमारे द्वार, कि आप आए हमारे द्वार, हमारे द्वार। बच्चे बुला रहे आ जाओ फिर से आकर, हे मेरे प्यारे बाबा। हमारे चेहरे पे निरंतर मुस्कान है तो हमें सफलताएं जीवन में अपरंपार मिलता जाएगा। ठीक है, बाबा कहाँ स्थित हैं और कितने घंटे? 24 घंटे। अभी चलते हैं हम फरिश्ते की ओर। ब्राह्मण सो, फरिश्ता सो, तीनों अलग अलग शरीर है या एक ही है? तो ये हमारा ब्राह्मण स्वरूप है। ये हमारा क्या है? ये हमारा ब्राह्मण स्वरूप है। और आत्मा जब इससे निकल जाएगी कौन सी स्वरूप धारण करेगी? फरिश्ता स्वरूप धारण करेगी। फरिश्ता से निकलेगी आत्मा कहाँ जाएगी? देवता में जाएगी। इसका अर्थ ये है कि हम आत्माओं को अभी समझना है कि फरिश्ता सूक्ष्म शरीर जो बाबा ने बताया यही वाला है या अलग है। ब्रह्मा बाबा जब उन्होंने मधुवन में रहते हुए तपस्या किया उन्होंने, तब उनका सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म तन में नया संपूर्ण दिव्य प्रकाशित बन गया था, जो हमारे दादी जी देख के आए। तो बाबा कहता है कि ये जो सूक्ष्म शरीर है आपका नया फरिश्ता स्वरूप होना चाहिए। कई गाने में सुना होगा कि फरिश्ता स्वरूप रचकर, हाँ, ये फरिश्ता नहीं, कौन सा स्वरूप है? बोलो ना, सबसे क्या समझे? हाँ, हम बोल नहीं रहे। ये कौन सा स्वरूप है? हाँ, अब आया। फरिश्ता बनना है, सफलता पानी है, समृद्ध बनना है, बाबा को प्रत्यक्ष करना है। हाँ जी, हाँ जी, मुस्कुराना नहीं है। हाँ, सिर्फ मुस्कुराना है। मुस्कुराहट कम नहीं करना 3 दिन, उसके बाद अभ्यास करना है। क्योंकि अगर संपूर्ण आप देखेंगे, एक छोटे सा अनुभव बताता हूँ। एक माता जी का युगल बहुत अच्छा जॉब करते थे, फिर सीरियस हो गए। ऐसा नहीं, ऐसे करना। तो वो उनका प्रमोशन नहीं हो रहा था, जबकि प्रमोशन होना चाहिए। लेकिन वो कह रहे थे, जो मैनेजर था वो कह रहा था मुझे पीछे से कुछ देना पड़ेगा तभी आपका प्रमोशन किया जाएगा। लेकिन ये बाबा के बच्चे थे, इन्होंने कहा हमें नहीं देना है कुछ, लेकिन प्रमोशन होना चाहिए। लेकिन काफी समय बीत गया, प्रमोशन हुआ नहीं। जब उन्होंने भर्ती की और उन्होंने सीखा कि 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन योग का प्रयोग करना है और उसमें फरिश्ता स्वरूप का प्रयोग करना है। क्या करना है? जो आज आप सीखेंगे कि फरिश्ता स्वरूप एक बना के संकल्प से उसके पास भेज दो। 21 दिन का योग का प्रयोग करो, 7 दिन का करो या 11 दिन का करो। तो जैसे ही माता जी ने 11 दिन का किया, 21 दिन का किया, पहले 21 दिन का किया कोई रिजल्ट नहीं मिला। दूसरी बार किया, जैसे 21 दिन पूरा होता है, बिना पैसे लिए, बिना घूस लिए 10 लाख कुछ मांग रहे थे प्रमोशन करने के लिए। तो उन्होंने बिना कुछ किए, अपने आप, बिना बोले भी अपने आप लेटर उन्होंने साइन कर दिया कि आपका प्रमोशन हो गया। दूसरों की सफलता में हमें खुश होना चाहिए या नहीं? जब दूसरों की बढ़ाई में हम खुश होते हैं तो हमारी उन्नति होती है। हाँ, जब दूसरों की सफलता वाली बात सुनेंगे ना, ताली बजा देना, ताकि सिर्फ उसको नहीं, वो सफलता भी आपको मिलने वाला है। ओलंपिक में कोई दौड़ता है, हाँ,
जब अपने भारत वाले जीत गए तो ताली बजाना है, अमेरिका वाले जीत गए तो ताली नहीं बजाना है। हाँ, कोई भी हो, सबके लिए हम विश्व कल्याणकारी आत्माएं। हम कौन है? विश्व कल्याणकारी आत्माएं, बाप समान बनने वाले फरिश्त आत्माएं सब हैं। तो इसीलिए बाबा ने कहा है ये घर को छोड़ना है। प्रकृति ने भी कह दिया, ज्यादा से ज्यादा कितने साल? 60 साल से लेके 110, 115, 120, सतयुग में 150, लेकिन कलयुग में ज्यादा से ज्यादा कितना होता है? कोई भरोसा भी नहीं है ना, फिक्स तो है ही नहीं। सतयुग में लगभग फिक्स होता था कि कम से कम इतना साल जिएगा वो, 5-10 साल डिफरेंट पड़ गया कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ कोई भरोसा है? हाँ, जो बुजुर्ग होने की बाद बीमारी होती थी वो बचपन से ही शुरू हो जाती है कलयुग में अनेक प्रकार की। इसलिए बाबा ने कह दिया है, प्रकृति ने कह दिया है, और हमें भी पता है ये घर को छोड़ना है। और बाबा ने कहा बार बार, ये कुछ दिन पहले मुरली में आ रहा था बाबा, कि नए घर में अगर बुद्धि लग जाएगा पुराने घर अपने आप। बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि अगर नई दुनिया में बुद्धि लग गई तो पुरानी दुनिया, बाबा ने इशारा दिया कि नई दुनिया में बुद्धि लगाओ तो पुरानी दुनिया अपने आप हट जाएगी। तो नए घर में, ये जो शरीर फरिश्तों की घर, नए घर में हम बुद्धि लगा लेंगे तो ये घर याद रहेगा? रहेगा क्या? हमें ये घर को लेके जाना है स्मृति में? कौन से रूप लेके जाना है? फरिश्ता। तो वो आज हम निर्माण करेंगे। कल हमने आपको कहा था कि जब हम संकल्प करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति को अच्छा बोलो तो उसको अच्छा लगता है, अगर कोई नेगेटिव बुरी बात बोल दो तो उसको बुरा लगता है। जैसे माँ ने बच्चों को कह दिया बेटा तू तो राजकुमार है, बहुत अच्छा है, तो खुशी में झूमता है। अगर कह दिया तुम कोई काम का नहीं है तो क्या होगा? उदास हो जाएगा। संकल्प की शक्ति से उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। बिना खिलाए पिलाए, भले कुछ खिलाए नहीं, लेकिन संकल्प की शक्ति उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। और थोड़ा हम इसकी गहराई में जाएंगे। हम जो भी संकल्प करते हैं हमारे सामने चित्र बनता है, बनता या नहीं? सभी ने नहीं बोला। कैसे? जैसे मैं एक कहानी सुनाता हूँ। एक जंगल में काफी सारे बंदर रहते थे। कौन रहते थे? बंदर रहते थे। और बंदर क्या करते हैं? खेल कूद जंप लगाते हैं, है ना? और जंप लगाते हुए उन्होंने देखा कि आम के पेड़ में बहुत सारे आम हैं। अभी आम का सीजन चल रहा है ना, आम के पेड़ में बहुत सारे आम हैं, तो आम खाते रहते थे। लेकिन उस जंगल में कुछ भालू आ गए। कौन आ गए? भालू आ गए। तो भालू और बंदरों में अच्छी दोस्ती हो गई। क्या हो गई? दोस्ती हो गई। तो बंदरों ने कहा आपको आम चाहिए? बोला हाँ हाँ आम। को किसने किससे कहा? बहन जी क्या कर रही है वो छोड़ दो। क्या कर रही है कि बहन जी थर्मस क्यों निकाली, क्या कर रही है? बुद्धि उधर जा रही। हमारे योग परम धाम में गए, ये पंखा में क्यों आवाज आ रही है, इधर से कौन गया? ऐसा ये हमारी एकाग्रता में सिद्धि स्वरूप नहीं बनते। तो जैसे ही बंदरों और भालू की दोस्ती हो गई, लेकिन दूसरे जंगल से एक बड़ा शेर आया। कौन आया? शेर आया। और ये दोनों जब देखने लगे कि शेर आया, शेर काफी बंदरों को हानि पहुंचाया, भाग भाग के बंदर को नुकसान किया, तो बंदर परेशान हो जाते थे। तो उन्होंने भालुओं के अपने दोस्तों को बताया कि क्या परेशानी है। तो उन्होंने कहा ऐसी ऐसी परेशानी है, एक शेर आया जंगल से और इस तरीके से हमें तंग कर रहा है। तो भालू के संगठन आए और बंदरों की रक्षा करने के लिए शेर को भगा दिया। आपको बड़े शेर, बंदर, भालू। हाँ अच्छा, सब दिखाई दिया या नहीं?
या आप कहेंगे नहीं नहीं भालू को मेरे सामने खड़ा करो, जब तक सामने खड़ा नहीं करते तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। ऐसा भालू दिखाई दिया, आम दिखाई दिया, जंगल दिखाई दिया, बंदर दिखाई दी, सब दिखाई दिया। तो इसलिए आप सोचो जो भी हम संकल्प करते हैं हमारी अंतर मन, ये आंखें तो खुला है, इस आंखों से नहीं देखा हमने, वो अंतर मन जो मैंने कल कहा था ना, अंतर मन एक जीन की तरह एक बहुत बड़ा शक्तिशाली, वो बोलता है जो चाहिए आपको मिलेगा। उसमें जो संकल्प करते हैं वो तुरंत चित्र बनाता है। हाँ हाँ करेंगे तो सफलता, ना ना करेंगे तो असफलता। तो हमें क्या करना है, लेकिन जो पॉजिटिव चीज है उसी में ही सफलता हमें पानी है। तो अंतर्मन को निरंतर अच्छे चित्रों से सजाना है। जो भी हम संकल्प करते हैं हमारे सामने क्या होता है, जो भी हम संकल्प करते हैं हमारे सामने क्या होता है, बड़े ध्यान से इसको बोलना, बनता है। देखो अभी ट्रेन, लाल कलर की ट्रेन जा रहा था, चित्र बन गया, या वहां खड़े होकर जाके देखने से समझ में आएगा। मधुबन दिखाई दिया, डायमंड हॉल दिखाई दिया, जो जो देखें, शिवावा दिखाई दिया, परम धाम में चमक रहा है। हाँ याद आ गया ना। आपने देखा होगा महाभारत रामायण में युद्ध चला, और जिस समय बड़े बड़े वीर पुरुष युद्ध करते थे उनके हाथ में कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने संकल्प किया, आ गया, क्या आ गया, अस्त्र आ गया, शस्त्र आ गया, लो एक फेंका फिर उसमें से 10 निकला। कैसे निर्माण होता था, संकल्प से। आपने देखा होगा लक्ष्मी देवी, सरस्वती, दुर्गा, इनकी बहुत सारी कहानियां हैं कि उन्होंने दृष्टि दी, किरणें निकली और वहां मकान बन गया, बड़ा महल बन गया। उन्होंने दृष्टि दी, वो असुर भस्म हो गया, आग निकल गया। पहले कहां से, अंतर मन से जो संकल्प निकलता है वो हमारे सामने क्या बनता है, अच्छी तरह बोलो, फूल, गुलाब का फूल चित्र बन गया, वैसे तो दिखाई दे रहा है। चलो कमल का फूल, एक्शन कर लो थोड़ा, कमल का फूल, भाई एक्शन सभी करो ना, माता जी एक्शन करो। हाँ कमल का फूल, बहुत अच्छा। उड़ता हुआ पंछी, अब एक्शन नहीं करना, अब देखना है सिर्फ अंतर्मन में चित्र। माउंट आबू की पहाड़ी, हाँ सागर की लहरें, बनना ना चित्र। तुम अच्छे हो, चित्र बना, एक अच्छा वाला चित्र बनता है। तुम अच्छे नहीं हो। और जब लड़ाई करते हैं ना, दो आपस में लड़ते हैं, बड़े ध्यान से इस बात को सुनना। एक ने पत्थर उठाया, मारा उसके सिर पे, चोट लगी, खून बह गया, लेकिन 2 महीना में घाव भर गया। लेकिन दोनों ने आपस में, और 2 व्यक्ति लड़ाई किया, इसने कुछ नहीं बोला, चुप रहा, लेकिन इसने ऐसे से बात बोली, आज 50 साल हो गया वो बात भूली नहीं है। मन में अभी भी जैसे ही देखता है उसकी खून गर्म हो जाता है। तो कौन सा शक्तिशाली था, पत्थर वाली या संकल्प वाली? स्थूल वाली पत्थर तो दिखाई दिया, चोट भी लगी, खून भी बहा, लेकिन वो घाव भर गया। लेकिन संकल्प वाली जो शक्ति, चोट लगा, अंदर जो खून बहने लगा वो भी बहने लगा, और सालों तक जिंदगी भर उसको याद रहता। 2 शब्द का चित्र बड़ा महाभारत बन गया। हाँ कौन सा शब्द था? हाँ ये भी शब्द, तो उसको इतना जोर से चोट लगा, महाभारत युद्ध शुरू हो गया। ऐसे ही रामायण। तो हर चीज हमारे संकल्प से। कहते हैं भगवान, मैंने एक किताब में पढ़ा कि भगवान बैठे बैठे बोर हो रहे थे, उन्होंने कहा चलो विश्व की गोला बना देता हूँ। हाँ गोला बना दिया। फिर उन्होंने सोचा चलो इसमें पेड़ पौधे लगा देता हूँ, पेड़ पौधे लगा दिया। फिर उन्होंने सोचा मनुष्य को छोड़ देता हूँ इसमें,
कुछ मनुष्य बना देता हूँ। तो ये तो जो भी कहानी बनी हुई है हमने पढ़ा, तो कहने के बाद एक कहते हैं ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि, तो संकल्प से जब सृष्टि रच सकते हैं, तो संकल्प से जब हर चित्र बन सकता है, तो संकल्प से सूक्ष्म शरीर नहीं बन सकता है? बन सकता है, बन सकता है। अभी हम पुराने घर में रहते हैं, अभी देखो आत्मा कैसी सूक्ष्म शरीर की रचना करती है। बड़े ध्यान से सुनना इस बात को कि आत्मा कैसी सूक्ष्म शरीर की रचना करती है। आत्मा जब परमधाम से आती है, क्या सूक्ष्म शरीर लेके आती है? नहीं आती है। तो सूक्ष्म शरीर कैसे बनाया उसने? अंतर मन के संकल्प से। जैसे ही 5 तत्वों के अंदर वो प्रवेश करती है, उसका सूक्ष्म शरीर की संकल्प अपने आप ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है। जैसे आप अभी गर्मी के मौसम में हो, हाँ, जहाँ एसी 10 लगा हुआ उस कमरे में चले जाओ, कैसा लगेगा? ठंडी महसूस करेंगे ना। तो आत्मा जैसे ही 5 तत्व के अंदर प्रवेश करती है, उसका संकल्प में इमर्ज होने लगता है कि शरीर का, फिर सूक्ष्म शरीर बन जाता है। अब इससे भी थोड़ा और क्लियर करेंगे। जैसे माता के गर्भ में बच्चा जन्म होने वाला है और इधर से कोई आत्मा ने शरीर छोड़ी और उसकी बुद्धि कहाँ लगती है, उसको पता चल जाता है कि मुझे वहां जन्म लेना है, फिर वो वहां ही जाएगा। हो सकता है 1 सेकेंड, हो सकता है 13 दिन, हो सकता है 1300 दिन। लेकिन आत्मा कैसी बनाती है सूक्ष्म शरीर? आप जिस घर में रहते हो, लौकिक घर में, उस घर से आपको निकाल दिया, क्या किया? कहाँ निकाल दिया? बोला घर से निकल जाओ। अभी घर से निकलने के बाद आपको क्या याद आएगा? हाँ, बोलो बोलो, सभी बोलो, सभी बोलो। घर से निकलते ही क्या याद आएगा? घर याद आएगा। और क्या? और जब भूख लगेगी तो क्या याद आएगा? हाँ, जब नींद करने के समय आएगा तो क्या याद आएगा? जब कपड़ा पहनने के समय आएगा तो क्या याद आएगा? अलमारी, है ना। सुई से लेके, चम्मच से लेके, किचन से लेके, जो भी खाना बनाते हैं, जहाँ रहते थे, आपको जब घर से निकाल दिया जाता है, आपको पुराने घर की बातें सारी याद आती है। आती है नहीं? क्यों आती है? क्योंकि वहाँ आपने 10 साल गुजारा, या 20 साल गुजारा, या 40 साल गुजारा, है कि नहीं? बोलो माताएं, समझ में आ रहा है सबको? बाबा कहाँ है? सीधा बैठो। सफलता वाली गाना याद है? हाँ, याद है? चलो गाओ। सफलता की सफलता है मेरे जीवन में, सुख शांति समृद्धि है मेरे मन में। सीधा बैठो, सीधा बैठो। मुस्कान नहीं है। जब तक आप, हमने कोई युद्ध करने वाला होगा, आप तलवार लेके ऐसे ऐसे धीरे से हलाओगे तो क्या होगा? हाँ, सीधा बैठो। अब माया क्या करेगी? पूरा एक्टिव होके अंतर्मन को हम सफलता का संकल्प दे रहे हैं। आपका अगर कहोगे सफलता ही सफलता, तो कौन सी सफलता मिलेगी बताओ? तो इसलिए पूरा उमंग उत्साह। बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन में उमंग उत्साह नहीं तो कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकते। चलो, सफलता की सफलता मेरे जीवन में, सुख शांति समृद्धि है मेरे मन में, हरिष्ठा पवित्रता स्वधर्म मेरा, हो आनंद ही आनंद है सागर की तरह, आनंद ही आनंद है सागर की तरह। कोई कोई माताएं ऐसे तले हो जा रहे हैं। हाँ, मच्छर तो नहीं मार रहे। चलो, बहुत अच्छी बात है। हमें उमंग सा रहना है और अपनी बंदूक को ठीक से पकड़ना है। गोली तो याद है ना? सुबह बता है। बहुत अच्छा। निरंतर बाबा की कितने रंग की किरणें पड़ रही है? बोलो वाह, मजा आ गया।
बाबा की किरणें निरंतर मुझ आत्मा पर पड़ रही है। अभी हाथ नीचे कर लो। पड़ रही है ना बाबा की किरणें? पक्का? पक्का? अभी हमने सुना कि हमारा हर संकल्प एक चित्र बनाता है हमारे सामने। जैसे कभी गुस्सा आता है तो हम गुस्से की बात बोलते हैं तो पत्थर की तरह चोट लगता है। ऐसे सम्मानीय बोल वगैरह बोलते हैं हम, जिसको मिलते हैं कहते हैं वाह कितना अच्छा है, इतने दिन की बाद मिले, खुशी हुई। मतलब भले आपने फूल नहीं दिया लेकिन अनेक प्रकार के फूल का चित्र उनके पास के है कि नहीं? तो इसलिए हम जो संकल्प करते हैं हमारे सामने क्या बनता है? एक छोटी सी अनुभव सुनाता हूँ। महाराष्ट्र में गया था, उन्होंने जब ये क्लास हुई तो उन्होंने कहा कि रमेश भाई जी एक अनुभव सुनाना चाहते हैं हम। एक भाई ने कहा, बोला हमारी इस गांव में एक तपस्वी रहता है और उनकी पैरों में बहुत प्रॉब्लम है, वो चल नहीं पाते। लेकिन जब वो मेला लगता है, उनकी जो साल में एक बार बहुत बड़ा मेला लगता है, काफी दूर दूर से लोग आते हैं उनके दर्शन करने के लिए। लेकिन नदी की इस पार वो रहते हैं, लेकिन नदी की उस पार उनको सभी दर्शन करते हैं। दर्शन के साथ साथ उनको टच भी करते हैं, चरण छू के जाते हैं। कैसे हुआ? संत जी तो इधर बैठे हैं नदी के इस पार, जा नहीं सकते, चल नहीं सकते। लेकिन उन्होंने जब उनकी तपस्या बार बार सूक्ष्म शरीर की अभ्यास, अर्थात मैं वहां बैठा हूं, मैं वहां बैठा हूं, मैं वहां बैठा हूं, भक्तों को दर्शन दे रहा हूं, तो ऑटोमेटिक उनकी जो संकल्प में इतनी पावर है। जैसे आप देखते हैं पानी जब आकाश में जाता है दिखाई देता है? दिखाई देता है पानी? किसी ने देखा है पानी ऊपर जाते हुए? लेकिन जब बड़े बड़े ओले गिरते हैं सबको दिखाई दिया, बारिश दिखाई दिया। वो कहां से? ऊपर से आए क्या? जमीन से ही गया। वैसे ही हमारे संकल्प शक्ति कितनी है, लेकिन वो जहां चाहिए उस जगह पर स्थूल रूप का निर्माण कर सकता है। अगर हम सूक्ष्म शरीर के अभ्यास करते हैं, धीरे धीरे वो स्थूल रूप का भी निर्माण कर लेगा। लेकिन हमारी जो बाबा ने कहा है ये वाला शरीर अभ्यास नहीं करना है, ये तो 5 विकारों से जन्म हुआ है, ये 5 तत्व कलयुग के अंदर। लेकिन हमें कौन सा करना है? नया फरिश्ता स्वरूप। बाबा ने मुरली में कहा फरिश्तों की आंखें कैसी होती है, फरिश्तों का नाक कैसा, फरिश्तों का चेहरा कैसा, फरिश्तों का शरीर कैसा, फरिश्तों का वस्त्र कैसा, जो आज अमृतवेला कमेंट्री में योग में अनुभव किया। समझ में आया? हम जो संकल्प करेंगे वो हमारे सामने क्या बनेगा? चित्र बनेगा। जब घर से एक आदमी को निकाल दिया जाता है, वो बार बार वो घर की याद आती है कि मैं कहाँ सोया था, कहाँ रहा था, तो क्या खाना खा रहा था, तो वो चित्र बन रहा है ना उसके सामने। तो वैसे ही जब माता के गर्भ में बच्चा जन्म लेने वाला है, लेकिन इससे पहले जब उसकी मृत्यु हो जाती है, आत्मा यहाँ से निकली, समझ लो उसका जो जन्म लेने की घर रेडी नहीं हुआ है, तो क्या होगा? क्या याद आएगा? पुराने घर, है कि नहीं? जो पुराना शरीर है उसको छोड़ दिया आत्मा ने, अभी उसका नया घर तैयार नहीं हुआ है, तो क्या याद आएगा? उसकी आंखें कैसी, नाक कैसी, हाथ कैसा। अगर कटा हुआ हाथ है तो कटा हुआ हाथ सूक्ष्म शरीर भी होगा, क्योंकि वही याद करेगी। तो आत्मा जब याद करती है वो एक चित्र बन जाता है, वो होती है सूक्ष्म शरीर। क्या होता है? जैसे समझ लो आप पुराने घर में रहते हो, अभी घर से आपको निकाला नहीं, लेकिन आपको टाइम दिया गया नया घर बनाना है। अभी आपने फाउंडेशन डाल दिया, बुद्धि कहाँ लगेगी? अरे नया घर में हमारा फाउंडेशन पड़ रहा है। जो बाबा कहता है ना, आप अगर वहां जाके स्थित हो जाते हो, पहले तो ये अभ्यास थी कि मेरा ये शरीर जाके वहां बैठ के सकाश दे रहा है, लेकिन धीरे धीरे बाबा ने
बुद्धि में चेतना में नया लाया कि ये वाला नहीं, नया सूक्ष्म शरीर आपको बनाना है। सत्य में अच्छा सुंदर वाली चाहिए, यही वाली चाहिए, तो उसके लिए तो सुंदर दिव्य शक्तिशाली आंखें होना चाहिए ना। वही संस्कार आत्मा लेके जाएगी, फिर जब नई दुनिया में आएगी तो क्या होगा? देवता तन मिलेगा। हम लौकिक में जब थे, किसी ने आपको एक गाली दिया तो आप कितने गाली देते थे? 2, बस 2, 4। आप और कोई भाई लोग कितने देते थे? अनगिनत। एक देवता तो देते रहो। हाँ, अभी भी देते हैं। अच्छा सुनिए, मेरे कहने की बात यह है, हमारे संकल्प से हमने एक फूल रचा। बोलो, कमल का फूल, रजनीगंधा का फूल, बंदा है ना फूल, खुशबू आ रही है? हाँ, बहुत बढ़िया। तो अगर हम एक कमल का फूल बना सकते हैं तो 10 बना सकते हैं या नहीं? तो अगर हमारे संकल्प से एक फरिश्ता रचा, दूसरा रच सकते हैं या नहीं? राम ने सोचा क्या, मेरे हाथ में एक बार तो एक संकल्प में एक अस्त्र आ गया, उसको फेंक दिया हमने, अब दूसरा कहां से आएगा? ये सोचा क्या? दूसरा संकल्प करके दूसरा अस्त्र का निर्माण किया उसने? नहीं किया ना, दूसरा अस्त्र निर्माण किया ना, फिर ये फेंका, फिर तीसरा अस्त्र निर्माण किया ना। आपने देखा होगा जब धनुष बाण उन्होंने पकड़ते, पहले तो धनुष भी नहीं था, संकल्प किया धनुष आ गया, फिर संकल्प किया एक तीर आ गया, ये संकल्प करके जब छोड़ा उसमें एक तीर में कितना तीर निकलता था। तो इसी तरीके से हमारे संकल्प से हम कितना फरिश्ता बना सकते हैं, बना सकते हैं या नहीं? इससे पहले एक सूक्ष्म शरीर का बहुत अच्छी घटना सुनाता हूं कि सूक्ष्म शरीर किस तरीके से हमारे संकल्प से निर्माण हो जाते हैं। पंजाब का एक भाई था, लेकिन उससे पहले भी एक बात थी कि हम गए थे, केरला गए थे, आज से 7-8 साल पहले केरला गए थे, और केरला में बहुत बड़ा प्रोग्राम था, कुछ गाने के लिए गए थे। तो दीदी ने हमें एक भाई के घर में ठहराया, क्योंकि बहुत सारे लोग आए थे, तो वहाँ रुके। तो जिस भाई के साथ हम रहे वो बहुत बड़ा डॉक्टर था, स्पेशलिस्ट था। तो ऐसे बातचीत होती उन्होंने बोला, रमेश भाई आप कैसे ज्ञान में आए? तो मैंने अपना ज्ञान सुनाया कि मैं कैसे ज्ञान में आया। तो मैं उनको पूछा कि आप कैसे ज्ञान में आए? तो उन्होंने अपने ज्ञान सुनाया। ज्ञान माना जो जिस तरीके से वो ज्ञान में आए। बंदूक तो ठीक से पकड़ो भाई, नहीं पकड़ रहे? हाँ, ऐसा बहुत अच्छा। बोलो बहुत अच्छा, बढ़िया, आनंद आ गया? नहीं आ रहा है? आ रहा है तो ऐसे करो ना। बहुत अच्छा। देखो संजीव भाई को देखो, कोई अगर संजीव भाई की कोई अगर इधर किसी का मुस्कुरान कम होती है, बीच बीच में संजीव भाई को देख लेना, पूरा अच्छे मुस्कुराते हैं। इनके लिए ताली बजा देगा। बहुत अच्छा। इस तरीके से हम अपने सूक्ष्म शरीर की रचना कर सकते हैं। लेकिन एक अनुभव मैं बताता हूँ, जो वो भाई के पास रहा, भाई ने सुनाया कि मैं बहुत अच्छा डॉक्टरी कर रहा था, अचानक मेरी संकल्प में आया, और वो भाई है मुस्लिम भाई। अचानक संकल्प आया कि अल्लाह, खुदा, नूर, ये भगवान, ये है कहाँ? इतने सारे पढ़ लिए, ये बात हुई, लेकिन मुझे कुछ महसूस नहीं होता। लोग एक पढ़ते हैं, एक समझते हैं, करते हैं, आखिर खुदा है या नहीं? उसने बहुत सारी चीजों को देखा, फिर सोचा कि उसने पढ़ा कि भगवान वहां मिलते हैं हिमालय की पर्वत के ऊपर। तो उसको ढूंढने के लिए चल पड़े। डॉक्टरी पढ़ाई सब छोड़ दिया, प्रैक्टिस सब छोड़ दी, और गए हरिद्वार में रहने लगे सन्यासियों के साथ। और रोज रात को अच्छी तरह नशा करते थे, तो ये भी नशा करने लगे कि भगवान दर्शन होंगे, हाँ शिव जी दिखाई देंगे। शिव जी भांग चढ़ाते थे, और क्या चढ़ाते थे? गंजा चढ़ाते थे। हाँ, तो जो भी है सब करने लगे, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। कोई भगवान दिखाई देने लगा, और भी नशे की आदत होगी।
फिर वो चारों तरफ ढूंढ ढांड के बोले ये कहीं भगवान वगैरह नहीं है, इनकी हिंदुओं में भी नहीं है ना कहीं और भी है, चलो हम चलते हैं यहाँ से। फिर चले आए। फिर उन्होंने जैसे गृहस्थ जीवन करना चाहा वैसे ही करने शुरू कर दिया। अभी अचानक उनके पास एक केस आता है, बड़ा हॉस्पिटल है पंजाब में, वो उनका हॉस्पिटल था, वहाँ वो जॉब करते थे। एक भाई का एक्सीडेंट हो जाता है। वो एक्सीडेंट होने के कारण उस भाई को लेके आते हैं। हाँ, एक्सीडेंट हुआ लेकिन कोई चोट नहीं लगी। लेकिन चोट कहाँ लगी है? स्थूल में नहीं, अंदर की चोट लगी है। ब्रेन में चोट लगी, बाकी कहीं ऐसे खरोच खरोच नहीं आया। लेकिन देखा डॉक्टर ने, वहाँ 4-5 डॉक्टर थे, हर प्रकार के ब्रेन डॉक्टर, ये डॉक्टर वो डॉक्टर, सभी ने देख के कहा ये तो कोमा स्टेज में है, लेकिन थोड़े दिन में क्या होगा, शरीर छोड़ देगा।